वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। न हाथ एक अस्त्र हो, न हाथ एक शस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो। Military traditions and excellence. The youth of the country marching forward and equipment, men and machines showcasing India's military might. Festivity seems to have embraced just about everything here. The people, the decorations, the resplendent sight of the tricolour, and now these final breathtaking moments. The BSF motorcycling team Jambaz, 162 riders, 30 motorcycles, and creators of several world records, about to make their presence felt with some of the most unbelievable formations and awesome accounts of precision, concentration, skill, and expertise. Take a look at this. नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अमित कुमार। कुछ ऐसे हैरत अंगेज कारनामे होते हैं जिन्हें देखकर हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अद्भुत, उन्हें देख कैसे कर पाते हैं आप लोगों ने तो पास से देखा होगा। और कुछ ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है इस तरह सीमा सुरक्षा बल के जांबाज। एक बात दूसरी है, आर्मी में मोटरसाइकिल का महत्व बहुत है। डिस्पैच राइडर्स मोटरसाइकिल पे जाते हैं और रॉयल एनफील्ड बड़ी पॉपुलर, बिल्कुल, और रॉयल एनफील्ड बड़ी स्टेबल मोटरसाइकिल है। बहुत अच्छी। जिसे भी मोटरसाइकिल से प्यार है उसे इनफील्ड जरूर पसंद है। बिल्कुल पसंद है कि आवाज ही नहीं, इसकी स्टेबिलिटी पावर बहुत अच्छी है। राजपथ पर अपने कारनामे दिखा रहे हैं और लोगों को रोमांचित कर रहे हैं। बचपन में भी हम लोग जब देखा करते थे तो सबसे ज्यादा नजरें यहीं आर्मी सिग्नल की और बीएसएफ की टीम्स सबसे तगड़ी हैं इस मोटरसाइकिल परफॉर्मेंस। जाबाजों ने दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड में अपनी ख्याति पर एक साथ 26 जवानों को बिठाकर 1 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट 16 सेकंड में तय करना, और दूसरा एक मोटरसाइकिल पे 26 लोग, वो अभी पिरामिड बना के दिखाएंगे आपको एंड में, और सबसे बढ़िया होगा। 48.11 सेकंड में तय की है। इन्हीं हैरत अंगेज कारनामों की बदौलत इन्हें जांबाज कहा जाता है। योगा फॉर्मेशन आरक्षक जितेंद्र सिंह इनकी जो भूमिका लड़ाई में बहुत एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज पहुंचाने का, यहाँ पे वायरलेस नहीं, विशेष रूप से बच्चे ज्यादा घोड़ों पे होता था, डिस्पैच राइडर फिर मोटरसाइकिल पे आया। अच्छा, अब तो शायद हेलीकॉप्टर से ही जाएगा। मोटरसाइकिल पर 13 जाबाजों का प्रसिद्ध मानव पिरामिड इन्हें देखकर आरक्षक कुलदीप तोमर के नेतृत्व में बस मुंह से यही निकलता है, कमाल। वाह, बधाई दी जाए तो कैसा रहे। 5 मोटरसाइकिलों पर सवार 41 जाबाज गुलदस्ते की फॉर्मेशन बनाते हुए नेतृत्व आरक्षक संजय जिताला के हाथों में, फूलों पर मंडराते हुए भंवरे। परिश्रम और भावना का खूबसूरत संगम। 5 मोटरसाइकिलों पर 36 बहादुर जाबाज सीमा प्रहरी फॉर्मेशन में उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की निगाहबान है। देखने में जितना सहज लगता है उतना सहज है नहीं ये कर्तव्य दिखाना। 9 मोटरसाइकिलों पर 39 जाबाजों की फ्लैग मार्च फॉर्मेशन। 9 मोटरसाइकिलों पर सवार 39 जाबाजों की फ्लैग मार्च फॉर्मेशन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत ही संतुलन और अभ्यास की जरूरत पड़ती है इन सबके लिए। तालियों से इनका अच्छी तरह से स्वागत करना चाहिए। So what a wonderful display of balance, discipline, and of course years of practice. करने की कोशिश मत कीजिएगा। Without doubt, a memorable moment here. आसान है नहीं। And after gravity-defying formations on ground, we have gravity-defying maneuvers in the sky. Time now for all heads to look up and all eyes to crinkle at the corners and peer into the liberating blue of the sky. The Indian Air Force will now present a stupendous fly-past. Precision and perfect timing at unbelievable speeds will be on display today. A flying past, Wing Commander. आपको मैं बता दूं, अगर लोग आते हैं देखने एक चीज को, वो है फ्लाई पास्ट। सारे बच्चे और वो फ्लाई पास्ट देश की एयरफोर्स की जो पूरी परफॉर्मेंस और जो कैपेबिलिटी को दर्शाता है। आज के फ्लाई पास्ट में आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स आएंगे, उसके साथ हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आएंगे, फाइटर्स एयरक्राफ्ट आएंगे और आपस में फॉर्मेशन में आएंगे। फाइटर के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में आएंगे और ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। स्पेशली जो हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जब आया है, हरकुलिस और C-17 ग्लोब मास्टर आया है इंडिया में, उसको भी जो दर्शाएंगे उससे आप स्क्रीन पे आ रहा है हमारे सामने। सबसे पहले आएंगे अटैक हेलीकॉप्टर Mi-35 जो कि लड़ाई के मैदान में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करते हैं।
फॉर्मेशन में जा रहे हैं। इनके ऊपर बख्तर, इतने बख्तरबंद हेलीकॉप्टर हैवी होते हैं और इनकी फायर पावर इतनी तगड़ी होती है कि कठिन से कठिन टारगेट जो ग्राउंड पे होता है उसको तगड़े से तगड़े टारगेट को उड़ा देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। और इसके बाद में हमारे पास में आएंगे लड़ाकू विमान C-130 ट्रांसपोर्ट, वही मैंने जो अमेरिका से लिया है मल्टी रोल Fly past the सुपर ceremonial हरकुलिस C-130J लिया है, उसके साथ सुखोई फॉर्मेट करेगा। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है, समझने की चीज ये है कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ फाइटर का फॉर्मेशन में लाना डिसिमिलर फॉर्मेशन अपने आप में एक एक्सट्रीम स्किल को दर्शाता है। यहाँ पे हम ये आप समझना चाहेंगे कि क्या ये जो स्किल है इसकी आगे जरूरत पड़ती है? बहुत जरूरत पड़ती है। अगर कैसे? आपको टैक्टिकल एरिया में एस्कॉर्ट करना है, वैली के अंदर एस्कॉर्ट करना है फाइटर्स को, जहां पे आप उनको और कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि एनिमी एयरक्राफ्ट आके उनको अटैक कर सकता है, इसीलिए। और कई बार उनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ में जो आपको फॉर्मेट करना पड़ता है, जब रिफ्यूलर फाइटर को रिफ्यूल करता है, रिफ्यूलर हेलीकॉप्टर को रिफ्यूल करता है, तो ये सब के लिए बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन। और ये स्किल को इंप्रूव करता है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है। तो ये सारी की सारी चीजें एक पायलट के लिए बहुत जरूरी है। यही मिलिट्री पायलट और सिविल पायलट में फर्क होता है। तो अभी आप देख रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, पर आज के मौसम थोड़ा खराब है। मौसम की बात एक आप बहुत जरूरी है कि अगर विजिबिलिटी, स्लांट विजिबिलिटी ठीक नहीं है तो नेविगेशन, जो लास्ट नेविगेशन पायलट करता है वो उसमें, पर आज विजिबिलिटी इतनी बुरी नहीं है जैसे कि Displaying the might and capability of the Indian Air Force in Flying at a height of 300 kilometers per hour at a height of 300 meters above us and led by Group Captain Tejveer Singh. C-130J Super Hercules aircraft. ये 130 सुपर हरकुलिस हिंडन से ऑपरेट करते हैं है। और ये जो हमारे जितने एयरक्राफ्ट आएंगे वो वेरियस एयरफील्ड से, पंजाब से, अंबाला से आएंगे, और इनका कोऑर्डिनेशन करना एक अपने आप में ही स्किल रिक्वायर करता है। एक पॉइंट पे होता है, कोऑर्डिनेटिंग टीम बैठी होती है, वो एयरक्राफ्ट उस पॉइंट पे रिपोर्ट करते हैं डिफरेंट हाइट्स पे, और धीरे धीरे उनको छोड़ा जाता है राजपथ की तरफ। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है अब आप देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हालांकि बैड विजिबिलिटी के कारण आप देख ना पाएंगे, पर ये आपके ऊपर से निकल जाएंगे और ठीक टाइम पे निकलेंगे। तो ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये डिसिप्लिन की एकदम डिसिप्लिन नहीं, लड़ाई में जरूरी है। हाँ, तस्वीर पे अगर आप ग्लोब फॉर्मेशन में ये अभी जैगुआर C-17 ग्लोब मास्टर विमान और उसके साथ दो सुखोई 30, ये C-130 और जो सुखोई की बात कर रहे थे, ये अभी निकले हैं। तो जो सुखोई एयरक्राफ्ट है वो लास्ट टॉप ऑफ द शेल्फ एयरक्राफ्ट, मतलब सबसे आधुनिकतम हिंदुस्तान में एयरक्राफ्ट है और दुनिया का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है। सुखोई 30 MKI जो है उसको हम बनाने लगे हैं, और आप जब देखेंगे हमारी जो वायुसेना की क्षमता बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगी इससे। अब बढ़ गई है ऑलरेडी, जो मनोबल बढ़ गया है और क्षमता बढ़ गई है, इस एयरक्राफ्ट के कारण बढ़ी है। तो हमें इसको बात को ठीक तरीके से जांच लेना चाहिए। और ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मल्टीपर्पज मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। सुबह, रात को, दिन को, और लॉन्ग रेंज टारगेट को अटैक ही नहीं करता, वहां पे एयर डिफेंस का भी काम करता है। लोगों को, दूसरे एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट कर सकता है और वहां पे उनको रक्षा भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। 5 Jaguar deep penetration strike aircraft, arrowhead formation. ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जैगुआर, जो सबसे बहुत 1985, 78, 79 में ही आ गए थे। और ये जो है 400, 450, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो टारगेट होते हैं उनके ऊपर लो लेवल जाके हिट करके वापस आते हैं। ये इनमें एयर डिफेंस मिसाइल भी लगी होती है अपनी रक्षा करने के। ट्राइडेंट के नाम से मशहूर 5 MiG-29 विमानों को, MiG-29 जो एयरक्राफ्ट है ये हमने लिया था रशिया से, और MiG-29 एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, क्योंकि लोग F-16 का उस समय बड़ा नाम लेते थे। अब MiG-29 जब आया तो फिर लोगों को पता चला कि MiG-29 क्या चीज है। ये बहुत एयर सुपीरियरिटी का मतलब एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट है, मतलब दुश्मन के जहाज की टो लेना और किसी पॉइंट की रक्षा करना, एरिया की रक्षा करना के लिए MiG-29 इस्तेमाल होता है। And here 3 state-of-the-art Sukhoi 30 MKI of number 2 squadron. 30 की बात कर रहे थे MKI, ये जो फॉर्मेशन में आए हैं, ये
मेरे ख्याल से ये इनको बिल्कुल वर्टिकल चार्ली बनाना चाहिए। अभी इनका आपको देख रहे हैं, हाँ देखिए बिल्कुल। और ये बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में त्रिशूल की तरह ये निकल जाते हैं। 900 किलोमीटर गणतंत्र दिवस की भव्यता को उम्मीदों के पंख लग गए हैं। आप देखिए हर एक कमेंटेटर कितना एक्साइट हो गया है इसके बाद। बिल्कुल। बच्चे एक्साइट हो जाते हैं इसको देखने के त्रिशूल फॉर्मेशन। Let the sky know we paint you too. And a lone Sukhoi 30 MKI speed 900 kilometers per hour. Wing Commander Aman Mehta splitting the sky. Performing very soon the vertical अभी Charlie. आया है और मंच के ऊपर से उसने वर्टिकल क्लाइंब शुरू करी है और वर्टिकल रोज दिखाने के लिए वो अपनी तरफ से विक्ट्री रोल दिखा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जीत भारतीय एयरफोर्स की ही है, ये दर्शा रहा था। The slight mist making visibility a little problem here, but नहीं, मैंने पहले बोल दिया था अगर एयरफोर्स नहीं है आपकी हार मुकर्रर है, अगर एयरफोर्स है तो आप जीत सकते हैं। ये मैं सिर्फ एयरफोर्स नहीं जीतती। ये सेना के मेजर जनरल साहब को इत्तेफाक नहीं है आपकी इस बात से? नहीं, मुझे पूरा इत्तेफाक है। अच्छा इत्तेफाक है। एयर जो अगर आपके पास एयर कवर नहीं है तो आप नहीं जीत सकते। भाई वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोंगेवाला की बैटल पाकिस्तान क्यों हारा था? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स थी वहां पे और पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं थी। और आपने उनके 65 टैंक 76 टैंक नेस्ता नबूद कर दिए 3 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 जहाज थे फाइटर, 3 हंटर ने सारा काम कर दिया। ये खासियत एयरफोर्स का कवर बहुत जरूरी है। उसके बगैर लड़ाई, मॉडर्न वॉर उसके बगैर नहीं जीती जा सकती। अगर इतिहास देखें तो पहले एयरफोर्स ही अपना ऑपरेशन करता है जिससे उसकी ताकत को कमजोर किया जाए, उसके बाद ग्राउंड से सेना आगे बढ़े। जहां से जहाज टेक ऑफ करेंगे पहले हम उनके एयरफील्ड्स को खत्म कर देते हैं ताकि हमारी फौजें जब बढ़ रही हैं तो वो ना आ पाए। ये हमारा एम होता है। अगर वो आ गए तो फिर उनको पकड़ लेंगे रास्ते में, या मिसाइल से, आर्मी के पास मिसाइल हैं, एयरफोर्स के पास मिसाइल हैं और एयर डिफेंस फाइटर से। तो ये डिफरेंट लेयर्स का काम होता है। पर एयरफोर्स के बिना, मैं बता रहा हूं, सिर्फ एयरफोर्स जीत नहीं सकती, बट एयरफोर्स के बिना हार मुकर्रर है। बिल्कुल। और जोश से भरे ये गौरवमयी पल देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना को और मजबूत कर रहे हैं। आज 65वें गणतंत्र दिवस पर जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने भारत के विकास और समृद्ध संस्कृति के शानदार प्रदर्शन के गौरवमयी पलों को हमारे साथ बांटा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जी, जापान ने हमारी मदद तब की थी जब सुभाष चंद्र बोस की जो आईएनए मूवमेंट के जो सिपाही थे उनको उन्होंने एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी थी, एयरफोर्स एकेडमी खोली थी उस समय, और हमारे पायलट वहां ट्रेन हो रहे थे आईएनए की। वो बहुत कम लोगों को पता है। जापान का अपना योगदान रहा है। वो हमारा, उन्होंने पूरी सहानुभूति थी हिंदुस्तान के साथ। Lieutenant Colonel Amit Bhargava on his charge of Vikrant, coming to escort the President and the Chief Guest back to Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति का घुड़सवार दस्ता वापस आया है राष्ट्रपति को ले जाने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए। They will line up and then the national anthem played bands, positioned directly opposite the beauty there.